तो दोस्तों इस समय मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और अभी अंकल जी से थोड़ा बारे में जानूंगा राम कथा कुंज और ये यहाँ के पूरा सब चीज़ हमें अंकल जी बताएंगे। तो चलिए अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत मंडल। जी अंकल जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शक को। मैं रंजीत मंडल हूँ जी और मैं आसाम से माननीय अशोक सिंघल जी 1997 में मुझे ले आए थे, जी जो 2013 में ये पास हुआ राम कथा कुंज हेतु, माने राम मंदिर के लिए। जो राम मंदिर में ये राम मंदिर बनेगा तो उसके सामने ये राम कथा कुंज के नाम से संग्रहालय टाइप का बनेगा, जिसमें लोग दर्शन करके ये मूर्तियाँ दर्शन करके निकलेंगे। जी जो हमारा पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से लेके एकदम राज्याभिषेक तक हमारा मूर्ति की निर्माण का आदेश मिला है, जी जो माननीय चंपत राज जी अभी ये देख रेख कर रहे हैं। जी। तो चंपत राज जी कौन है? चंपत राज जी ये विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री और ट्रस्ट के राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री जी हैं। जी महामंत्री जी हैं, उन्होंने देख रेख में ही हम लोग काम कर रहे जी हैं। और ये मूर्ति अब पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से शुरुआत किया है। जी अभी हमारा सीताहरण तक कार्य लगभग हो चुका है, अभी ढलाई के लिए तैयारी में है। और हनुमान जी जो वहाँ समुद्र पार करने का जो दृश्य है, वो मूर्ति तक हम लोग ढलाई के लिए तैयारी बन चुका है जी। अभी वो हम लोग करेंगे। जी। तो आइए थोड़ा मतलब ये बजरंगबली जी के बारे में भी हम बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को कि मतलब कहाँ से कैसे आप ये मूर्ति आपने ही बनाई है? जी, ये मूर्ति जो है हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक बार कर्नाटक से कुछ संत लोग आए थे, तो उसी में उन लोगों ने बताया था कि भाई यहाँ पर मिट्टी खोदो तो नीचे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगा पत्थर का। तो हमने खोदे नहीं था, अगर ना खोदो तो ये हनुमान जी की एक मूर्ति बना दो। तो उसी उनके आदर्श अनुसार ये मूर्ति हमने हनुमान जी का एक मूर्ति बनाए थे। उसके बाद ये कार्य शुरू किया, हनुमान जी के नाम लेके, गणेश जी के नाम लेके ये राम कथा कुंज के पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ पहला चालू किया था। तो मतलब कितना दिन हो गया, कब से आप बना रहे हैं यहाँ? ये मतलब 2013 में ये पास हुआ है। जी 2013 में पास हुआ है। इसका पहले कोई बार इसका मीटिंग हुआ है, बहुत कुछ होने के बाद जी माननीय अशोक जी ने आदेश दिया था कि पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से इसका चित्र भी नहीं मिला था, तो हमको मोखरा में जाना पड़ा। जो मोखरा में जाके इसका अध्ययन किया, चित्रों का संतों से बात किए, तब जाके ये एक लिखित रूप में लाया था। तो फिर मूर्ति निर्माण किया उसका बिना चित्र से ही। बिना चित्र से आपने बनाया? हाँ, ये पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ मतलब एक कल्पना आधारित? एक कल्पना से शुरुआत हुआ है। जी फिर ये बाद में चित्र मिला हमको, पुत्र जन्म का ये सब चित्र हमको मिला है। चलिए लेके चलते हैं और दिखाइए आप हमारे दर्शकों को, बताइए आप यहाँ से लेके थोड़ा आप बताइए, थोड़ा भेज दीजिए हमारे दर्शकों को। ये है पुत्रराष्ट्रीय यज्ञ से शुरुआत है जी और शारदा माता श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ मुनि थे, और इसमें और वो दशरथ जी थे, और अग्निदेव निकल के उनको खीर दे रहे थे, तब ये 4 पुत्र जन्म हुआ। 4 पुत्र में 3 रानियां हैं, और ये आपका दशरथ जी है, उनके हाथ में राम जी, भगवान बाल राम, जी ये है पहला सीन, शुरुआत है। द्वितीय सीन है, और तीसरा सीन में हम लोग किए हैं, प्रयास किया है कि ये जो है आपका राम जी को जगाते हुए बाल राम को, जी कुशला जी है, 2 दासी है, बाल राम को जगाते। ये झूला बनाएंगे, झूला था, ये झूला लगाना पड़ेगा, इसमें झूला रहेगा। जी जी। तो ये नीचे से जॉइंट है? नहीं, जॉइंट नहीं है, ये अलग से है, अलग से? झूला रहेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है, ये है विष्णु जी के हैं, भगवान श्री राम जी जो लड्डू खाते आए थे, ये अलग पार्ट का है। ये अलग पार्ट है जो कुशला जी की गोद में राम, ये एक सीन हमने बनाने का प्रयास किया है इसका। ठीक है, ये बाल रूप है। तो चलिए अभी आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये है वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब आए थे गुरु शिक्षा लेने के लिए 4 भाई, उसका एक दृश्य बनाने का प्रयास किया हमने। ये है 4 भाई है, ये गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र है, जी ये उसका सीन है। इधर है आपका गुरु वशिष्ठ द्वारा जो 4 भाइयों का जो धनुष विद्या शिक्षा लेते हुए, जी तो ये 4 भाई थोड़े से बड़े हुए हैं, इसी सीन का दिखाने का प्रयास किया हमने। फिर आया है आपका, ये आया का तारकावध, विश्वामित्र मुनि द्वारा तारकावध हुआ था, जी उसी का दृश्य दिखाने का प्रयास किया हमने। और आगे आएंगे तो देखेंगे, ये है हमारा जो सुबाहुवध, जो हाँ, जो सुबाहुवध, जिसमें
वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उद्दंडता करता था, हड्डी उड्डी छोड़ देता था, तो यज्ञ में बाधाएं डाल देते थे। तो विश्वामित्र मुनि के आदेश से ही उनको वध किया गया था, सुबाहु जी को, राक्षस थे वो। और ये है आपका जनकपुर में जो 2 भाई गए थे, उनके साथ 3 दोस्तों के साथ जनकपुर में गया था बाल अवस्था में, तब का ये सीन है। ये आया है अहिल्या उद्धार, जब उनका भगवान श्री राम जी के पास चरण स्पर्श से जो अहिल्या जी का उद्धार हुआ था, तो उसी का एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया। ये है गुरु वशिष्ठ है, उनकी ये लक्ष्मण जी है और संतु है। और ये है आपका जानकी जी का जन्म, मतलब सीता जी का जन्म। जब हाल बोते समय जनक जी ने, राजा जनक जी ने सीता जी वो किया था, हाल बोते समय एक पतीला निकला था, इस पतीला से सीता जी का जन्म हुआ था। तो ये अभी बाकी है, हमने बनाएंगे कुछ दिन के बाद, ये थोड़ा सा बाकी है, ये कार्य कर लेंगे कुछ दिन के बाद, सीता जी का जन्म है ये। और ये है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम पहले दर्शन हुआ था सीता जी का, पहला दर्शन हुआ था उन लोग दोनों का। ये है पुष्प वाटिका। ये है स्वयंवर सभा, जिसमें जनक जी जो स्वयंवर सभा रखे थे, जिसमें रावण भी आया था, दूसरे देशों का राजा भी आए थे, उसी का एक सीन दिखाने का प्रयास किया। इसमें धनुष रखा जाएगा जी। आइए इधर, ये है हमारे जब परशुराम वार्ता हुआ था धनुष तोड़ने के बाद, लेकिन इसमें 2 स्क्रिप्ट हमारा बाकी है, जो धनुष तोड़ना और राम विवाह, 2 स्क्रिप्ट हमको बनाना है। तो मतलब इसके बाद जस्ट आएगी? हाँ, जस्ट आएगी वो, जो तो हम लोग बना लेंगे। जब वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा तो एक साथ एडजस्ट होके जाएगा उसका, पार्ट बाय पार्ट। फिर ये आया है आपका, जब कोई ने जो 2 बोर मांगा था, तो 14 साल के लिए वनवास के लिए जो राम जी को बता रहे थे, तो दशरथ जी दुखी थे, उसी का एक सीन है, दिखाने का प्रयास किया। और ये है आपका कौशल्या जी से विदाई लेते हैं राम सीता लक्ष्मण जी। और ये है आपका वशिष्ठ मुनि से विदाई लेते हुए राम सीता लक्ष्मण जी। ये है केवट, जो नदी गंगा नदी पार करने के पहले उनका चरण धोल के पानी पी के नाव पार कराया था केवट जी, तो उसी का एक दृश्य दिखाने का प्रयास किया। चलते हैं अभी हम आगे, और अभी आगे अंकल से और भी जानते हैं बारे में। ये है आपका जो चित्रकूट गमन, जो गाँववासी ने उनको विदाई देते हुए, राम लक्ष्मण और सीता जी को विदाई देते हुए, तो वनवास के लिए विदा देते हैं? हाँ, वनवास के लिए चित्रकूट गमन है ये चित्रकूट गमन जी। और ये है आपका भृंग ऋषि के आश्रम में पहले आया था, और राम सीता लक्ष्मण जी। फिर आया था भृंग ऋषि के आश्रम में भोजन की व्यवस्था, या इसमें थाली बनेगा, अभी बाकी है इसमें ये भोजन की व्यवस्था। ये है दशरथ जी का देहांत, जब उनका मृत्यु हुआ था, तो रानी रो रहे थे पुत्र शोक में, तो ये सुमंत है और ये दासी है, और ये 3 रानी है जो रो रहे हैं। ये कैकेयी के साथ जो कैकेयी के साथ जो उनका भरत जी का जो वार्तालाप हो रहा था, जो राम जी को क्यों वनवास भेजे हैं, उसी का एक सीन है। ये सीन है शत्रुघ्न ने जो लात मारा था मंथरा को, उसी का एक दृश्य है ये। और ये है आपका निषाद राज के यहाँ आए थे, पहले तो राम जी आए थे, फिर भरत और शत्रुघ्न आए थे उनसे मिलने के लिए, उसका एक सीन दिखाने का प्रयास किया। और ये है आपका जो भरत पादुका रख के राम जी का इंतजार कर रहे थे जी। तो अभी मतलब बना नहीं है अभी बाकी है, थोड़ा सा इसमें बाकी है, कुछ काम का और का बाकी है। और ये है भरद्वाज ऋषि, उनके आश्रम में आए थे भरत और शत्रुघ्न। और ये आइए आपका
जब ये पालकी बनेगा यहाँ, जी ये जगह जो खाली जगह देख रहे हैं ना, जी जी इसका पालकी बनेगा। इसमें जो है जनक जी बैठेंगे, जो चित्रकूट में राम जी को लाने के लिए जाते थे। जी इसी का सीन है ये। सामने है भरत और शत्रुघ्न, और ये है आपका, ये सीन है भरत मिलाप। भरत मिलाप का सीन है राम जी का। ये है जनक जी जब चित्रकूट गए थे तो चारों भाई मिले थे ना वहाँ, जी तो वहाँ पर एक बैठक हुआ था जिसमें राम जी को आना है ना, 14 वर्ष के लिए रहना है, उसी विषय में चर्चा था। जी और ये है आपका राम जी ने आदेश दिए थे ना, आदेश दिए थे कि आप पादुका लेके वहाँ राज्य को संभालो। जी तो पादुका लेके आए थे जी, भरत जी। भरत जी। हाँ, उसी का विषय है। जी ये काकभूषुंडी जो जयंत कहते हैं, जो इसमें जो पाँव में चोच मारा था जी सीता जी का, तो ये बाकी है इसमें कौवा बनाना, इसका सीन है। ये अत्रि ऋषि का आश्रम में राम, सीता और लक्ष्मण जी आए थे। ये है अनुसुईया। ये क्या है? अनुसुईया जी जो सीता जी को वस्त्र दिए थे ना, जी उसी का दृश्य है। ये सूर्यनखा जी जो नाक काट लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया था, जी उसी का दृश्य है। ये है मामा मारीच। हाँ मारीच। मारीच जो सोने का हिरण बन के आया था, जी जी बाद में उनको वध किया गया, जी तो राम जी ने उसका उद्धार किया था, उसी का सीन है। फिर ये है वो पुष्पक विमान जो आप यहाँ काम बाकी है। अभी काम बाकी है। जी जी तो दोस्तों अभी हम अंकल जी ने हमें पूरा मतलब अभी पूरा बना नहीं है, तो जब पूरा बन जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अंकल जी ने पूरा हमें बताया बहुत बहुत अच्छे से, इसके लिए अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने हमारे दर्शकों को इतना चीज़ बताया, इसके बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो अभी अंकल जी कब तक ये मतलब बन जाएगा, ये हमें कुछ बता दीजिए थोड़ा। मार्च तक हो जाएगा ढलाई। ये पूरा मार्च तक ढलाई हो जाएगा? हाँ, ढलाई हो जाएगा, उसके बाद फिनिशिंग करते करते थोड़ा समय लगेगा, जी हो जाएगा। और सबको आप मेरी तरफ से नमस्कार है ये जी जी कि आपका सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, जी और ये चैनल को सब लोग देखें, जी समझे, जी और राम मंदिर के बारे में जानकारी ले। जी बस इतना ही मैं कहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। जी।